बच्चे खेला कूदा करते थे, गुल्ली डंडा खेलते थे, या फिर कुछ सिरफिरे लोग मोटरसाइकिल से रेस किया करते थे। वो दौर गया और यही जहाँ पर ये हवाई अड्डा है, यहीं से बगल बीकापुर में एक गांव में एक स्थान माना जाता है पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कि पुष्पक विमान वहीं पर उतरा था। यानी कि जो हमारे त्रेता युग के बाद आज कलयुग में वह दिन आया है जब यहाँ पर विमान के आवागमन की सुविधा सभी लोगों को नागरिक उड्डयन के लिहाज से अगर देखें तो यहाँ पर लोगों को हासिल हो रही है। आमजन सुलभ तरीके से यहाँ से जुड़ सकेंगे और ये केवल एक हवाई अड्डा ही नहीं है। अगर देखें अजय तो पूरे पूर्वांचल के लिए और साथ ही साथ गोरखपुर में हवाई अड्डा है, लेकिन समूचे पूर्वांचल से अगर देखें तो बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ से विदेश जाते हैं और खासकर खाड़ी देशों में जाते हैं। एक बार कभी लखनऊ से जब शारजाह की फ्लाइट शुरू हुई थी इस क्षेत्र के लोगों में ऐसा उत्साह मचा था कि बहुत बड़ा काम हुआ। लेकिन अब जब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में ही होगा, 100-150 किलोमीटर की परिधि में होगा, तो कितनी बड़ी संख्या में लोग देश विदेश जाकर अपने जीविका उपार्जन के लिए और साथ ही साथ अन्य चीजों से जुड़ने के लिए आ सकेंगे। अयोध्या धाम के गौरव की पुनर्स्थापना में ये मददगार तो है ही, ये कहीं ना कहीं किरीट में कहीं ना कहीं शोभायमान तो है ही, लेकिन ये रोजगार के लिहाज से, स्वरोजगार के लिहाज से, आवागमन के लिहाज से, पूर्वांचल के क्षेत्र के विकास के लिहाज से ये बेहद मील का पत्थर साबित होगा तब जबकि लोग यहाँ पर जा सकेंगे। तो सबसे बड़ी बात जो आपने कही कि इसका नागर शैली में किया गया जो अद्भुत वास्तु विन्यास है वो ये बताता है कि किस तरीके से भगवान श्री राम से जुड़े प्रतीकों को लोग यहाँ पर पहुंचकर हृदयंगम कर सकेंगे, आत्मसात कर सकेंगे, देख सकेंगे, परिचित हो सकेंगे। व्यस्ततम एयरपोर्ट होगा। ये परिसर श्रद्धालुओं और पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयार है। ये अयोध्या आज राममय हो गई है, जिसकी गूंज पूरे भारत में फैल रही है। विकास का ऐसा विस्तार जो सड़कों से लेकर रेल की पटरियों से गुजरकर जिसकी ध्वनियां आकाश तक गूंजेंगी, ऐसा विकास संभव ही हो पाया है माननीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन, नेतृत्व और प्रेरणा से। उनका होना हम सबको एक नई ऊर्जा देता है, उत्साह देता है और विकसित भारत आत्मनिर्भर भारत से स्वागत, अभिनंदन और वंदन। और आपकी तालियों के प्रणाम उनके चरणों तक पहुंचे। जोरदार तालियों से स्वागत करें। हम सब अभिभूत है, आह्लादित है। हमारी हृदय की भावना। प्रधानमंत्री जी का आज इस ऐतिहासिक दिन हृदय की गहराइयों से स्वागत, अभिनंदन और वंदन और आपकी तालियों के प्रणाम उनके चरणों तक पहुंचे। जोरदार तालियों से स्वागत करें। हम सब अभिभूत है, आह्लादित है। हमारी हृदय की भावनाओं को साकार रूप देने के लिए मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से माननीय उप मुख्यमंत्री द्वय के साथ रामलला की मूर्ति, बाल राम लला की मूर्ति जो धनुष बाण के साथ है, उसे माननीय प्रधानमंत्री महोदय को भेंट कर उनका अभिनंदन करें। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वंदन। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि रेल यात्रा सुलभ और सुखद होनी चाहिए। मंच पर आसीन है माननीय रेल मंत्री भारत सरकार श्री अश्विनी वैष्णव जी। हम उनसे अनुरोध